अब जैसे आप ये आपने अभी देखा थायोसल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, H2SO7 के बारे में आपने देखा। अब यहीं पर अगर एक काम मैं करूं, इस को यहां से, इस ऑक्सीजन को यहां से हटा दूं और ऑक्सीजन को हटा दूं और इसके बाद अगर इस चीज को बनाऊं तो पता है कि क्या बनेगा? तो एक नई सीरीज बन जाएगी एसिड की, और वो एसिड की नई सीरीज आती है थायोनिक एसिड सीरीज। दैट इज कॉल्ड थायोनिक एसिड सीरीज। इस थायोनिक एसिड सीरीज के बारे में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थायोनिक एसिड सीरीज, तो इसमें क्या होगा ना, H2O6 हो जाएगा। अब O7 की जगह O6 हो जाएगा। अब देखिए वहां के फॉर्मूले में सिर्फ एक डिफरेंस होगा, ये O वैसे ही रहेगा, ये OH, और ये सल्फर जो बीच में ऑक्सीजन आता ना, तो वो बीच में ऑक्सीजन आता तो H2H2O7 बन जाता, अभी जो पहले हमने देखा था, और ये बनेगा आपका H2H2O6 में। अब आप बताइए, मुझे कन्वर्जन फैक्टर आपको पता ही है, सब चीजें आपको पता ही है। फर्क पहले वाले में इस वाले में क्या था, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और डाइथायोनिक एसिड में फर्क क्या है? फर्क केवल इतना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन को छोड़कर सीधे सल्फर है, ऑक्सीजन हटा दी गई थी। बेटा इसी थायोनिक एसिड की, इसे कहते हैं डाइथायोनिक एसिड की सीरीज या थायोनिक एसिड की सीरीज। अगर इसके बारे में बाकी सब तो आप निकाल ही लोगे ना, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लोगे, एवरीथिंग यू विल नो, एवरीथिंग यू कैन इजीली फाइंड आउट, है ना। यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +5, यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा 2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 राइट। चलिए अब हम बात करते हैं पॉलीथायोनिक एसिड की। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलीथायोनिक एसिड, तो देखिए होना क्या है, कैसे क्या करना है, H2S+2O6, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या मतलब हुआ इसका, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। बहुत ही आसान मतलब है, इन दोनों सल्फर के बीच में जितने सल्फर आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, वैसे ही सीरीज बनती चली जाएगी। OH एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले से कहीं ना कहीं रिलेट है। देखिए SN, बीच में N मैंने लिख दिया और +2 इसीलिए लिखा है क्योंकि ये वाले दो सल्फर एक्स्ट्रा हैं। N अगर आपने 1 किया तो इसका मतलब एक सल्फर बीच में है, 2 किया तो इसका मतलब 2 सल्फर बीच में है, 3 किया इसका मतलब 3 सल्फर बीच में है। सल्फर 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 सिंगल से जुड़ते चले जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये बन जाएगी आपकी पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज। जैसे तो 0 किया था आपने, जब 0 किया था तो डाइथायोनिक बन गया था, और 1 करेंगे 0 पे डाइथायोनिक को कहा तो 1 करेंगे 0 1 2, 0 करेंगे 1 करेंगे 2 करेंगे तो ये डाइथायोनिक हो जाएगा, ये आपका ट्राई, ये आपका 2+ ऐड करते चले जाओ, 2+ यानी कि टेट्राथायोनिक। इस तरीके से चीजें डेवलप होती चली जाएंगी और एंड इट विल बी थायोनिक एसिड सीरीज। एक और सीरीज है जिसमें हम कैरोज एसिड और मार्शल एसिड की बात करते हैं और उसको कहते हैं हम परऑक्सो एसिड सीरीज। परऑक्सो एसिड सीरीज मतलब जिसमें ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में दिखाई दे, उसको हम कहते हैं। इसके दो मेंबर खास तौर पर है, एंड पहला मेंबर है H2SO5, फर्स्ट मेंबर इज कॉल्ड H2SO5। इसका अगर केमिकल नेम देखें हम तो इसका केमिकल नेम है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से ही तो बनेगा ये, इसका मतलब हमें एक बात क्लियर हो गई कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाए और वहां पर एक ऑक्सीजन बीच में लगा दे, स्ट्रक्चर अपने आप तैयार हो जाएगा भाई। तो इससे हमें एक बात साफ मिल गई कि परऑक्सो मोनो यानी सल्फ्यूरस एसिड में एक ऑक्सीजन और जोड़ दो तो परऑक्सो सल्फ्यूरस एसिड। और इसको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं, दिस इज कॉमनली नोन एज कैरोज एसिड, बहुत ही फेमस है कैरोज एसिड के नाम से, इसको हम इस नाम अच्छे से जानते हैं। तो H2SO4 बनाओ भाई, सिंपल बात बनाते हैं पहले, फिर बाद में मिला दीजिएगा। O एक एक्स्ट्रा हमने मिला दिया, ये हमने O एक्स्ट्रा मिला दिया तो H2SO5 बन गया। परऑक्सो यानी कि परऑक्सो मतलब यहाँ एक परऑक्साइड लिंकेज आ गया, इट विल बी परऑक्साइड लिंकेज। ये आपका एक परऑक्साइड लिंकेज हो गया, जहां लिंकेज हो वेयर परऑक्साइड लिंकेज अकर्स। परऑक्सो सीरीज का मेंबर आया।
ऑक्सीडेशन नंबर वैसे देखोगे तो कुछ और दिखेगा, लेकिन यहाँ से प्लस दिखेगा, वैसे निकालोगे तो बहुत गलत निकलेगा। अगर वैसे तुमने निकालने बैठ गए H2SO5 को और तुमने यहाँ पर X लेकर सॉल्व करने की तब तो आप गलत निकाल दोगे, और वो मैं आपको सब बता चुका हूँ इसके बारे में मेरे रिडॉक्स के चैप्टर के अंदर। आई हैव डिस्कस एवरीथिंग। ये आपका गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा कहीं पर भी ऑब्टेन नहीं कर सकता, कहीं पर एग्जिस्ट नहीं हो सकता। यहीं पर एक और चीज है, इसका अगला नाम है मार्शल एसिड। बहुत ही कॉमन नेम मार्शल एसिड के नाम से जाना जाता है, और इसको केमिकल नेम है इसका परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला है H2S2O8। दो H2SO4 जोड़ दो प्रॉपरली, दो H2SO4 जोड़ दो, 2 H2SO4 जोड़ दिए, और उन दोनों के बीच से दो निकाल दो। अपने आप ये परऑक्सो लिंकेज डेवलप हो जाएगा। सिर्फ ट्रिक है बेटा ये, और कोई ऐसा कोई केमिकल कॉन्सेप्ट या कोई रिएक्शन नहीं है ये, दिस इज ओनली ट्रिक, ये केवल ट्रिक है। यहां से 2 हाइड्रोजन्स निकाल दिए, और यहां पर एक परऑक्साइड लिंकेज डेवलप हो गया। सारे एसिड्स का डिस्कशन हमने कर लिया। इनमें सबसे ज्यादा मेन है H2SO4। H2SO4 उसकी हम प्रिपरेशन और उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बाकी सब तो हैं जिनके स्ट्रक्चर हमने समझे, जिनकी चीज़ों को हमने समझा, लेकिन H2SO4 ऐसा है जिसकी पूरी प्रोसेस प्रिपरेशन का तरीका हम लोगों को समझना होगा। इसको चार्ट डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, ईयर ले ली हमने, और पूरा प्रोसेस तो आपको एनसीईआरटी के पूरे उसमें मैं दिखाऊंगा। सल्फर ले लिया, और इन दोनों को हमने एक कंबस्टन फर्नेस में डाल दिया। जब कंबस्टन फर्नेस में डाल दोगे तो वहां पे क्या बनेगा, इन दोनों को हमने कंबस्टन फर्नेस में डाल दिया, तो मैक्सिमम आपकी सल्फर बनेगी SO2। आपको पता ही SO3 थोड़ा सा बनता है, बाकी 8 से 10%, बाकी 90% SO2 बनता है। इसके बाद 90% SO2 को आप एक काम करिए, एयर के साथ कांटेक्ट ये B2O5 की मौजूदगी में करिए, तो आपको यहां से मिल जाएगा SO3। ये आपका SO3 बन जाएगा। ये SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मिल जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप यहां पे रखे हुए कॉन्सेंट्रेशन के साथ गुजारिए, इस एब्जॉर्प्शन इसका कराइए, तो SO3 आपकी इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, और ये आपका बन जाता है H2S2O7, जिसे हम कहते हैं ओलियम के नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ओलियम के नाम से भी जानते हैं। और ये ओलियम वाटर के साथ जब वाटर में गुजारा जाता है, वाटर से लाया जाता है, तो यहां से आपको मिल जाता है
प्योर H2SO4 टू H2SO4, यानी सिर्फ H2SO4 में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसमें ऐड करके देख लीजिए, 2H2 H4S2O8 आ जाएगा और वो 2H2SO4 के बराबर आएगा, यानी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 आपको मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट प्रोसेस और इसके जरिए आप H2SO4 को बना लेते हैं। H2SO4 इस तरीके से आप बना लेते हैं। चलिए एनसीईआरटी में मैं देखता हूँ कि इसको लास्ट कंक्लूड क्या किया गया है। लेट्स डिस्कस एनसीईआरटी इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग देखिए, बर्निंग ऑफ सल्फर, सल्फाइड ओर्स हियर टू जनरेट SO2 एंड SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद SO3 का एब्जॉर्प्शन होता है H2SO4 में, H2S2O7 बनता है और ये फ्लो डायग्राम यहाँ पर नीचे इन्होंने दिखाएंगे। ये H2SO4 आपका फिर वाटर के साथ गुजारा जाता है। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड देखिए इस तरीके से पूरा ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सल्फर और एयर को मैंने उसमें एक सिंपल तरीके से दिखा दी थी, पूरी मैन्युफैक्चरिंग तरीका है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए इम्प्योर SO2 और ये जो सल्फर यहाँ पर है, ये सल्फर है पूरी की पूरी, ये एयर यहाँ से जा रही है, दोनों की बर्निंग हो रही है और SO2 जो है वो जब दोनों बर्न होंगे तो इस जगह पे बहुत प्योर SO2 होगी, साथ में कुछ ऑक्सीजन भी होगी जो डस्ट प्रेसिपिटेटर से गुजरेगी, इससे गुजरेगी और इससे गुजर के आने के बाद होगा और फाइनली आपको ड्राई SO2 यानी कि कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना, H2SO4 का कॉन्क H2SO4 का इस पे स्प्रे कर दिया जाएगा तो कॉन्क H2SO4 इसके अंदर की जितनी भी नमी होगी वो सोख लेगा। याद रखिएगा H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बहुत जबरदस्त डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। बहुत सारी मॉइस्ट गैसेस की मॉइस्चर को खत्म करने के लिए कॉन्क H2SO4 का यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पर उसको ड्राई करने के लिए ऐसे किया। अब ये ड्राई होने के बाद फिर ये आगे जाती है, आगे जाने के बाद एक कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ B2O5 से गुजरती है। देखिए कैटलिस्ट यहाँ पे टेढ़े मेढ़े रखे गए हैं क्योंकि वो शार्प जो उनकी सरफेस होती है ना बहुत ही शार्प होनी चाहिए, बहुत टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। एक्टिविटी सेंटर्स बढ़ जाते हैं उनके। कैटलिस्ट कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, इससे गुजरती है, इससे गुजरने के बाद ये SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाती है। ये SO3 जो कि यहाँ पर कॉन्क H2SO4 की बारिश हो रही है इन क्वार्ट्स के साथ SO3 H2SO4 के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है इनमें और जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो बन जाता है फाइनली H2S2O7 यानी ओलियम बन जाता है। और ये H2S2O7 जब आपका पानी के साथ कांटेक्ट में आता है तो फाइनली ये आपका बना देता है। वाटर के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो इस तरह से कर लेता है। H2SO4 के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 के साथ 1.84 के साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 के साथ फ्रीज होता है 283 केल्विन पर, बॉइल्स होता है 611 केल्विन पर और इस तरीके से मस्ट बी टेकन बाय ये सब चीजें हम लोगों ने सीखी थी। केमिकल रिएक्शन ये बताती है लो वोलेटिलिटी, वोलेटाइल कम होता है, मतलब वेपर्स इसकी कम बनती है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडक्टर होता है, आप सब जानते हो, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में आता है। ये आपका इसके अंदर 2H होते हैं तो ज़्यादातर रिएक्शंस 99% रिएक्शंस इसकी बहुत ज़्यादा एक H को रिप्लेस करने वाली होती हैं उसका, क्योंकि इस वक्त पे इसका K10 से ज़्यादा होता है, यानी K बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा H निकालने में बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि वहाँ पर Ka बहुत कम है, क्योंकि वो एक बेस की तरह भी काम करने लगा है। ऑब्वियसली जब ये निकलता है तो ये कॉन्जुगेट बेस बन गया था तो उसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है वो कम हो गई थी, कॉन्जुगेट बेस बन गया। ऑब्वियसली अगर किसी भी एसिड से एक H+ निकल जाता तो वो कॉन्जुगेट बेस की तरह भी बन जाता है। ये आपका एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये हो गया, अब ये बेस की तरह भी हो गया तो उसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज थी, यानी कि मेजर रिएक्शंस इसकी 1H को निकालने पर होंगी, क्योंकि 1H निकालने पर इसका जो Ka होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि सेकेंड H निकालते वक्त इसको बड़ी तकलीफ होती है और K बहुत कम हो जाता है, 0.0012 हो जाता है।
1.2 into 10 to the power minus 12। कहाँ 0.0012 और कहाँ पर ये, यानी कि 1000 की भी अगर बात करें तो आपको काफ़ी होगा। 1000 की बात हम कर सकते हैं, 1000 टाइम्स, 1000 गुना ज़्यादा एसिडिक H2SO4 इन कंपैरिजन टू HSO4 माइनस के। value means H2SO4 is large associated into H plus and HSO4 minus। यानी कि हम जो नॉर्मली ऐसे कह देते हैं कि H2SO4 खटाक से तोड़ देते हैं, ऐसे खटाक से, भैया 2H plus SO4 2 माइनस, ये मैक्सिमम प्रॉब्लम है। नॉर्मल कंडीशन में तो बेटा H2SO4 तुम्हारा सिर्फ H plus और HSO4 माइनस में ही जाएगा। 1000 गुना है इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके कंपैरिजन में 1000 टाइम्स है, इसके कंपैरिजन में 1000। ऐसा होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1000 टाइम्स कम है, और ऐसा होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1000 टाइम्स ज्यादा है। बाकी आप जानते ही हो सॉल्ट जो बनाते हैं दो तरह के, नॉर्मल सल्फेट, एसिडिक सल्फेट। ऑब्वियसली अगर ये आपका इस फॉर्म में आ रहा है और सॉल्ट बनाएगा तो ये एसिडिक सॉल्ट ही कहलाएगा ना। ऐसे सारे सॉल्ट जिसमें कि सिंपली आपका, जैसे ये देख ही रहे हैं आप, पहले वाला आपका नॉर्मल सॉल्ट है और बाकी एसिडिक सॉल्ट है। ड्राई के बारे में इतना कुछ बताया गया कि भाई ये जो इतना खतरनाक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, अगर आप ग्लूकोज भी ले लें तो ग्लूकोज को डिहाइड्रेट, उसके अंदर के सारे वाटर को निकाल देगा और सिंपली कार्बन कन्वर्ट कर देगा। इतना खतरनाक सीयूटी, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक क्वेश्चंस में आ सकती है। अच्छी रिएक्शन है। देखो H2SO4 के साथ मिलकर इसने सॉल्ट बनाया, सॉल्ट यहाँ पे सॉल्ट नहीं बनाया, ये कॉपर होते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, बाकी के यानी मेटल होता है तो सॉल्ट बनाता है, और नॉन मेटल होते हैं तो ऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन होते सब ऑक्सीडाइज हैं। मेटल्स भी ऑक्सीडाइज होते हैं और नॉन मेटल्स भी ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स आपके ऑक्साइड के फॉर्म में चले जाते हैं और मेटल्स आपके सॉल्ट के फॉर्म में, सल्फेट, कार्बोनेट, इन सब के फॉर्म में चले। सल्फेट की फॉर्म में जाएंगे सल्फर के साथ। तो बाकी सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रियल केमिकल है, बहुत ज़बरदस्त। यूजेस के बारे में बात करें, नेशंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कैन बी जज्ड बाय द क्वालिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रेंथ से किसी नेशन की केमिकल स्ट्रेंथ या इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ पता चलती है। इतना ज़बरदस्त, देखिए कितना बड़ा नाम दिया गया इसको, और कितना ज़्यादा ये प्रोड्यूस हो रहा है, कितना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से पता चलता है। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड सबका बाप है केमिकल्स में, इंडस्ट्रीज में सब केमिकल्स का बाप है। अगर कोई यूज़ करने वाला, हर जगह पे चीज़ों में काम आने वाला, सब जगह पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। अमोनियम सल्फेट को पैदा करने में, सुपर फॉस्फेट को लगने में, बल्क यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को मैग्नेट फर्टिलाइजर्स में, अदर यूजेस आर इन पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, पिगमेंट्स, पेंट्स, डाई स्टफ, इंटरमीडिएट, डिटर्जेंट्स, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन। तो अब बचा क्या इंडस्ट्रीज में? बचा क्या इंडस्ट्रीज में? सब कुछ तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड से हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाप। हर किसी के बाप का बाप होता है, इसका मतलब ये हर केमिकल का बाप है। ये इंडस्ट्री के लिए सबसे फायदेमंद है बेटा, सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी नेशन की स्ट्रेंथ उसके इस केमिकल स्ट्रेंथ से समझी जाती है, H2SO4 की स्ट्रेंथ से समझी जाती है, क्वालिटी ऑफ H2SO4 से समझी जाती है। सो ये था हमारा पूरा की पूरा 16 ग्रुप। नाउ द 16 ग्रुप इज कंप्लीटेड, ऑक्सीजन फैमिली इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे हेलोजन फैमिली, जिसे हम चाल्कोजन फैमिली भी कहते हैं। ठीक है बेटा, 17 ग्रुप 17। थैंक यू।